अरे अरे अरे, ये तो पानी की बूंदें पड़ रही है। अब मेरे पंख टूट जाएंगे। अब मुझे पैदल चलना पड़ेगा अब तो। अरे क्या ये बारिश और तूफान कब रुकेगा? क्या करूं? इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अरे कालू भाई, कहाँ गए थे? अरे कहाँ जाऊंगा भाई, गांव के हाट में गया था। वो बगल वाले गांव में? हाँ भाई वहीं गया था। दिखे नहीं तुम मुझे। अब मैं भी तो वहीं गया था। अरे क्या करूं, वो भी इतनी भीड़ थी, हो सकता है इधर उधर होऊंगा। अब मैंने भी आपको देखा नहीं। चलो भैया कोई बात नहीं है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग घर जाएंगे कैसे? अरे भाई इंतजार करना होगा। देखो आ रहा होगा कोई जो बैलगाड़ी लेकर आए तो हम लोग उस पे सवार हो सकते हैं। और क्या गांव के बाकी लोग चले गए क्या? अरे नहीं पता भाई, मुझे तो हाट में बहुत देर हो गई। अब क्या करूं, घर का काम है और भी खेती का काम है, सब करके फिर आता हूँ। ओ मुनीम जी, अरे मुनीम जी रुको रुको। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब मुनीम जी, अब मुनीम जी हमें अपनी बैलगाड़ी में ले लो। अरे हाट करने आए थे, बस सामान लेकर जा रहे थे कि ये बारिश और तूफान शुरू हो गया। देखो भाई, मुफ्त में तो मैं किसी को ना ले जाऊं। अगर आना है तो पैसे लगेंगे, एक एक मुहरे। एक एक मुहरे तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तो बारिश में भीगो और अपना सामान खराब करो। और हाँ, बारिश में अगर डाल वाल टूट गया और तुम पर गिर गया तो मर जाना, और क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लाते हैं अपना सामान। चलो भाई। और मुनीम जी, सेठ जी का क्या हाल है? अरे सेठ तो मजे में है, हाल क्या रहेगा, एकदम मजे में है। अच्छा, हमने सुना है पास वाले गांव की हवेली खरीदना चाहते हैं। अरे रे, उसका तो काम ही यही है। चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं तो हवेली ना खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? अच्छी बात है। चलो भाई, तुम लोग एक एक सिक्के निकालो और उतरो। लेकिन अभी हमारा घर तो आया नहीं, अभी तो थोड़ी दूर और है। अरे दीदी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घरों तक छोड़ूंगा क्या? चलो उतरो और पैसे दे दो। ठीक है मुनीम जी। अरे देखा भाई, कैसा है ये? अरे वही तो देख रहा हूँ। कालू भैया, क्या करूँ, हम लोगों की भी किस्मत बड़ी खराब है। हाट है इतनी दूर, हमें मजबूरी में जाना पड़ता है। हाँ भाई, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए और क्या नहीं। चलो भैया, अब पैदल ही चलना होगा। एक एक सिक्के भी गए और पैदल चलना भी होगा। अब बताओ हमारी कैसी किस्मत है। हाँ भाई, ये बात तो है। अरे दीदी, मंटू तू लौट के आ गया? हाँ, तू हाट नहीं गया? अम्मा देख नहीं रही हो? अरे बारिश हो रही है, तूफान है, तुम्हें सब्जियों की पड़ी है, राशन की पड़ी है, अपने बेटे की नहीं पड़ी है। इस आंधी तूफान में जाता तो फंस जाता, मारा जाता तो फिर अच्छा रहता है ना? अरे दीदी, मैं वो थोड़ी कह रही हूँ, अब मैंने पूछा और क्या। तुम तो पूछती ही रहती हो, और क्या। अरे रे बहू, ओ बहू, जल्दी बाहर आ, दे इसे तौलिया दे। आ रही हूँ अम्मा।
पूरा भीग गया हूँ, समझ में नहीं आता है। अरे हर हफ्ते इतनी दूर दूर जाना, अब मेरे तो होश उड़ जाते हैं। अब तो हाट के नाम से बहुत सारे लोग डरने लगे हैं। अरे दीदी, ये बात तो है, ये एक बड़ी मुसीबत है, इसे देखना होगा, कुछ न कुछ हल निकालना होगा। आप दोनों घर के अंदर चलो, खाना बन चुका है, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ चलो, भूख तो लगी है। अरे ये क्या, सिर्फ चावल और दाल? अरे दीदी, यही नसीब में है, तू लेकर ही नहीं आया और आगे भी अभी 2-4 दिन यही खाना होगा और राशन खत्म हो गया तो फिर पानी पीना होगा, याद रख। अरे अम्मा, तुम न ले देकर अपनी सुई मेरी तरफ घुमा देती हो। अरे गांव वालों को कहती क्यों नहीं हो, एक हाट यहीं पर बना ले। आखिर हम गांव वाले इधर उधर जाते क्यों हैं? हाँ, दूसरे गांव में जाते हैं और दूसरे गांव से सामान लेकर आते हैं। क्या हमारे गांव में ऐसा नहीं हो सकता है? सोचोगी तब तो। बात तो ठीक ही कह रहा है ये। हाँ अम्मा, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक काम करो ना, आप गांव वालों से बातें करो। ठीक है, मैं गांव वालों से बातें करती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। अरे ओ मुनीम, इतने दिनों से हमारी कमाई घट क्यों रही है? हाँ, ऐसे होगा तो मेरे तो नींद उड़ जाएंगे। मालिक, क्या बताऊं मालिक, आजकल ना एक तो बारिश है तो गोदाम भी बंद है, कोई काम धंधा ढंग से चल नहीं रहा है मालिक। अरे पैसे नहीं आते हैं तो मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। देख, मेरे खजाने में हर हाल में पैसा आना चाहिए। रास्ता निकाल रास्ता, बिना पैसे के तो मुझे नींद भी नहीं आती है। और ये कमाई घट गई तो समझ ले मेरा खून कितना सूख जाएगा। हाँ मालिक, देखता हूँ मैं। जल्दी देख, वरना तेरे भी वेतन में काट दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं देखता हूँ, कुछ उपाय निकालता हूँ। चलो मैं चला। अरे ये नास पीटा, पता नहीं अब दिमाग लगा लगा के तो गांव वालों को लगभग कंगाल कर रखा है। अब न जाने ये कहां से पैसे लेगा। अम्मा, कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, टोक दिया ना। अरे मुझे जाने देना, जो अच्छे काम के लिए जा रही हूँ सारे अच्छे काम खराब करेगी क्या? हाँ, किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, जाओ फिर आप। यहीं पे अड्डा लगता है नासपीटों का, यहीं पर बात करती हूँ। अरे मौसी, तुम यहाँ आई हो, चाय पियोगी क्या कि बिस्किट खाओगी? अरे दीदी, कल मुहे बात भी अच्छी कर लिया कर, शकल तो अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी लगेंगी। अरे लड़ो मत। क्या बात है मौसी, तुम तो चाय की दुकान पर नहीं आती हो, यहाँ क्यों आई हो? अरे ओ मंगरू, एक बढ़िया वाला चाय बना और 2 बिस्किट भी देना। ये हुई ना बात है। सुन, मैं यहाँ आई हूँ एक खास काम से, अब वो काम पूरा करना जरूरी है। हाँ मौसी, अरे बोलो ना, क्या काम है? तुम जो कहो। तुम तो इस गांव की सबसे बूढ़ी हो और तुम्हें अनुभव भी है। अगर तुम कोई बात कहोगी तो वो यूं ही तो नहीं कहोगी। अरे दीदी, यही तो कहना चाह रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में लोगों को काम नहीं आता है। हाँ, गांव के सारे लोगों को कुछ न कुछ काम तो आता ही है। जैसे कालू बहुत अच्छे घड़े बना सकता है। हाँ, बना तो सकता हूँ मौसी, लेकिन क्या करूँगा बनाकर बहुत ज्यादा। अरे रे, चुपचाप मेरी बात सुन, फिर कुछ कहना। और ये गुन्नू भी बांस की टोकरियाँ अच्छी बनाता है। हाँ मौसी, बनाता तो हूँ, पर कहना क्या चाहती हो? अरे रे, देख, गांव वाले लोग बड़े परेशान होते हैं, रोज बगल के गांव में जाते हैं, वहाँ से सामान लेकर आते हैं और बगल के हाट में जाते हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ती है। हम गांव वाले क्या ऐसा नहीं कर सकते कि अपने यहाँ
ही हाट लगे और आसपास के गांव वाले आए। मौसी, क्या ऐसा हो सकता है? अरे रे, कल मुहे क्यों नहीं हो सकता है। अगर सोच अच्छी रखेगा तो सब कुछ होगा, और सोच गंदी रखेगा तो कुछ नहीं होगा नास पीटे। फिर क्या करना है? लेकिन हम हाट बनाएंगे कहाँ पे? अरे वो नदी किनारे की बड़ी सी जमीन, वहाँ पे और कहाँ पे? लेकिन मौसी, वो जमीन तो काले सेठ की है। अरे रे, काले सेठ की हो या पीले सेठ की हो, उससे क्या होता है? हैं? जमीन तो खाली पड़ी है। हफ्ते में एक बार अगर हम लोग दुकान लगाकर बैठ ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बात भी ठीक है। क्यों भाइयों? अरे मुझे भी अच्छा लग रहा है। मौसी एकदम सटीक बात कह रही है। हाँ भाई, मुझे भी यही लग रहा है। हम सबको मिलकर इसका इंतजाम करना चाहिए। अरे मैं तो पिछली बार हाट गया था, जान जाते जाते बची भाई। जो बारिश के बाद ओले भी पड़ने लगे। अब मुझे तो लगा आखिरी दिन है। अगर अपने ही गांव में हाट हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब मौसी एकदम ठीक बात बोल रही है। चलो भाई, सब गांव वाले साथ मिलकर इस काम में लग जाओ। हाँ चलो, अब मैं भी मंटू को कहती हूँ, वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ऐसा ही करते हैं। कल से ऐसा करते हैं, वो जो नदी के पास की जमीन है वहाँ पे अपना अपना मचान बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक दुकान नहीं बनाएंगे तब सामान कहाँ से रखेंगे? अरे रे, बिल्कुल बिल्कुल। और घड़े, टोकरियाँ और भी चीजें बनाना भी शुरू कर दो। गांव में सबको कह दो, जो जो बना सकता है, खिलौने, घर के सामान और खेती बाड़ी की चीजें जो भी हो वो हाट में लाना शुरू कर दे। अब बिल्कुल बिल्कुल मौसी, एकदम ठीक कह रही हो तुम। ऐसा ही करेंगे। चलो अच्छी है। ए मंगरू, अभी तक तूने चाय नहीं दिया। अरे दो। अरे मौसी, तुम्हारी बातों में ही खो गया था। अभी देता हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी कड़क चाय। और ये दो बिस्किट भी ले लो अब मेरी तरफ से। अरे रे, अच्छी है नास पीटे। चल मैं चलती हूँ। अब तुम लोग कल से तैयारियाँ करनी शुरू कर दो, वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मौसी, मैं भी गांव वालों को कह देता हूँ। सब साथ मिलकर अब वहीं पे मिलेंगे। अरे रे, वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। चलो सबने अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी। मैं भी दुकान लगाऊंगी यहाँ। अरे मौसी, तुम किस चीज का दुकान लगाओगी? अरे रे, मुझे खिलौने बनाने आते हैं, मैं खिलौनों का लगाऊंगी। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे रे सेठ, ये यहाँ पे एक हाट लगेगा। अरे मीनू, तुम्हें यहाँ हाट लगाने की इजाजत किसने दे दी? अरे रे, इजाजत लेने की क्या बात है, ये तो यूं ही पड़ी हुई जमीन थी तो मैंने सोचा। तुमने क्या सोचा? ये तुम्हारे बाप का है, हाँ, जो यहाँ पर लगा रहे हो। सुनो, ये तंबू शंबू सब मैं हटा दूंगा, और अगर यहाँ हाट लगाना है तो मुझे महीने के पैसे देने होंगे। पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? गाँव वालों के पास पैसे कहाँ से मिलेंगे? आमदनी बोलकर तो कुछ भी नहीं है। ये तो हाट की बस एक शुरुआत हो रही है। मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ और ज्यादा सुनता भी नहीं हूँ। अरे रे, ये तो कुछ बोल कर नहीं गया। अब पता नहीं इसके मन में क्या है। चलो, अरे गांव वालों सुनो, एक काम करना, तुम लोग पहले दिन साधारण सामान लाना और असली चीजें घर के अंदर ही रखना। देखते हैं ये करता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। हाँ मौसी, ये बात तुमने ठीक कहा। मैंने भी सुना है ये सेठ बड़ा बदमाश है।
अरे रे, वो बदमाश है तो क्या हुआ, मैं भी मौसी हूँ, गांव की मौसी। इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनूंगी। अरे तोड़ डालो सबके मटके वटके और जो भी सामान है बर्बाद कर दो। हो गया मालिक, चलो अब यहाँ से। अरे अरे देखो तो, देखो ये क्या हुआ, सब टूट फूट गया। मौसी देखो। अरे रे, मैं जानती थी, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। मैंने आसपास के गांव में खबर भेज दी है और सब लोग अब जान चुके हैं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब हाट के लिए निकल चुके होंगे और यहीं आ रहे होंगे। मौसी, अब हम अपना सामान निकालते हैं घरों से। हाँ, हम भी निकालते हैं। अरे रे, बिल्कुल निकालो, हाट सजाओ अच्छे से। जो भी नुकसान हुआ है वो खुद भरपाई हो जाएगा। अरे ये क्या मुनीम, तूने तो कहा था सब तबाह हो गया है। मालिक, तबाह तो हो गया था, लगता है इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। असली सामानों को इन्होंने छिपा कर रख दिया था और ये सामान सामने रखकर इन्होंने हमें बुद्धू बना दिया। अरे अब क्या होगा, ये तो लोग भी आने लगे हैं। अरे रे, देखो देखो, सेठ जी आए हैं और सेठ जी ने बोला है जितने भी गांव वाले हैं सबको काम शुरू करने के लिए 100 मुहरे देंगे। अरे ये मैंने कब कहा। अरे रे, अब मेरी नाक कटवाएगा क्या? आसपास के गांव वाले भी हैं, लोग क्या कहेंगे, तेरे नाम का थू थू होने लगेगा। अरे दे दे सबको। मौसी, तुमने मुझे फंसाया है। अरे रे, मेरा नाम ही मौसी है, मेरा काम ही यही है। सुनो, देखो, हाँ मैंने कहा है, लेकिन अभी सबको सिर्फ 10 मोहरे मिलेंगे। अरे रे, शुरुआत अच्छी है, 10 मोहरे तो दे दे। मालिक, ये क्या हो गया? ये तो उल्टा आपको चपत लग गई। अरे ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरा काम ठीक से किया नहीं और मुझे ऐसे जगह पे फंसा दिया कि मुझे उल्टा पैसा देना पड़ रहा है। तुझे घर चल, मैं तुझे बताता हूँ, मुझे नुकसान बिल्कुल पसंद नहीं है और तूने मेरा नुकसान करवाया है। मैं ये चीज कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। चलो चलो। मौसी, क्या दिमाग लगाया, हमारी तो सब भरपाई हो गई। अरे रे, दिमाग जहाँ रहता है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। देखा ना, अब हाट में अपना अपना सामान बेचो। गांव वाले अब बहुत खुश थे। मीनू भी अपने बेटे के साथ खिलौने के दुकान पे थी। कालू जी, ये खुशबू तो मुझे मदहोश कर रही है। ना जाने आज चिड़िया क्या बना रही होगी। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, ये बाकी की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इसी खिचड़ी से नाश्ता करेंगे। ऐसे बातें करते मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाती है। आधी रात को गोरी कौवी की आंखें खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी को भी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधी में रसोई में जाती है और चिड़िया की डेगची से खिचड़ी खाने लगती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ।
गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसका पंख लगने से बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से चिड़िया की आंखें खुल जाती है। कौन कौन है? रसोई में कौन है? गोरी जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ तो था, वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होंगी। आप आकर सो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई, अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मम्मा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हांडिया में खिचड़ी नहीं है, फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है वो जो बिल्ली रात में आई थी वो खिचड़ी खा गई होगी। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी को भी खा गई है। गोरी उठो, अभी तक सो रही हो। आज भोजन लेने नहीं जाओगी तुम? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात तो शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और फिर गोरी को भी फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर में जाकर उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। मम्मा, अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसे ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन चुरा कर खा लेगा। फिर मम्मा चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है, मुझे कोई ऐसा फंदा बना कर दो जिससे चोर पक्षी काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपने घर की निगरानी करो। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम हर रोज क्या खाती हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन लेने क्यों नहीं जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा, मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया बेटी, आज मैं रसोई में छुपकर चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। गोरी, तुम तो रोज खाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा तुम्हारी तरह। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुप करके जाकर चिड़िया के घर में छुप जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी का टुकड़ा खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है। चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो केवल आज ही आया हूँ। जो तुम्हारा भोजन चोरी करती है वो मेरी पत्नी है। गोरी कौवी अपने घर में बैठी कालू की चीखें सुन रही थी। बचाओ 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 गोरी, मुझे बचाओ। और डंडे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ जो आज मैं नहीं गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे।
जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो लो ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ। लो लो खा लो। फिर डरते डरते बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो अपने छोटे से बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया है। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानो के पास न चला गया हो? कहाँ चिड़िया बहन, उसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। कालू कौवा बच्चे को किडनैप करके माही चील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे। कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चों को एक ही घर में छोड़ जाते हैं। ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। मैं और हरियाली अपने अपने बच्चे इसी घर में ले आते हैं। फिर हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चे चिड़िया के पास ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मम्मा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलती हैं। बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा छुपकर सब देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आता है और सीधा चिड़िया की घर की तरफ जाता है। पी पी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। किक्की दोस्त और छोटे मिट्टू, ये वही कौवा होगा। मगर बच्चे किडनैप करने वाला अंकल कौवा तो चॉकलेट का लालच देता है, मगर इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं, जो भी है, मगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो वो चॉकलेट का लालच दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी दे रहा हूँ। रंग बिरंगी गुलाबी, सफेद और लाल रंग की कॉटन कैंडी ले लो। ये वो बच्चे किडनैप करने वाला कौवा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी भी है। चुप कर जाओ, ये वही कौवा है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिट्टू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। कौवा घर के अंदर घुस आता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। कुक्कू तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और कौवा छोटे मिट्टू और किक्की को पकड़कर थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ। लगता है और कोई भी नहीं है। कौवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ से भागता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुक्कू घड़ी के पीछे से निकलकर
भागता है। उसको पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा, 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 वो कौवा ले गया। वो किक्की और छोटे बिट्टू को बड़े थैले में डालकर ले गया है। हरियाली, लूसी, जल्दी चलो, वो अभी इसी जंगल में होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो तीनों माएं आगे के रास्ते से होती हुई कौवे को रोक लेती है। कुक्कू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा, मम्मा, ये वही कौवा है, ये वही कौवा है जिसने किक्की और मिट्टू को किडनैप किया है। अपना थैला खाली करो, जल्दी करो, वरना हम बहुत मारेंगे तुम्हें। सारी माएं मिलकर कौवे से थैला छीन लेती है और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेती है। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। कुक्कू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई और छोटे मिट्टू के लालच में उन्हें खतरे में डाल दिया था। चिड़िया पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस किडनैपर कौवे को पुलिस वैन में डालकर उसे ले जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।